Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Zainal Abidin. Welcome to my channel. Today our topic is the salient features of 1973 Constitution of Pakistan. इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि 1973 के आइन के अंदर कौन कौन सी खसूसियात हैं, वो हम देखते हैं. लेट्स स्टार्ट. 1973 Constitution of Pakistan was adopted on 12 April 1973. Constitution of 1973 was unanimously approved by the National Assembly of Pakistan. जो हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है उसने इसको अप्रूव किया था और वहाँ से जो है ये ड्राफ्ट हुआ था. अभी इसके हम सीरियन फीचर्स देखते हैं. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, वो सबसे पहले प्रीम्बल से स्टार्ट होता है. अब प्रीम्बल क्या होता है? प्रीम्बल इज़ द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जो इंट्रोडक्शन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको प्रीएम्बल कहा जाता है. प्रीएम्बल जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उससे स्टार्ट होता है. तो उसके बाद है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. अब यहाँ पर देखा जाता है कि ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन फॉर्म के अंदर होगा, बट ऐसा नहीं है. हमारा अगर हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की देखें तो वो कुछ रिटन फॉर्म के अंदर है, कुछ अनरिटन फॉर्म के अंदर है. लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन फॉर्म के अंदर बाकायदा उसको जो है वो रिटन फॉर्म के अंदर तश्कील दिया गया है. उसके बाद आता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन. यानी हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी अपनी पावर्स हैं, उसकी अपनी असेंबली है. और जो हमारी प्रोविजनल गवर्नमेंट्स हैं, जैसे हमारी अगर 4 प्रोविजनल गवर्नमेंट्स हैं तो उनकी अपनी असेंबलीज हैं, उनकी अपनी पावर्स हैं, वो अपने लॉज बनाती हैं, वो अपना बजट पेश करती है. तो ये एक सिस्टम है. उसके बाद है बाई कैमरल लेजिस्लेचर. आपको पाकिस्तान के अंदर बाई कैमरल लेजिस्लेचर देखने को मिलेगी. यानी there are two houses, upper house and lower house. Senate is the upper house and National Assembly is the lower house. उसके बाद है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन. आप इसको फ्लेक्सिबल भी कह सकते हैं और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं. फ्लेक्सिबल इस फॉर्म के अंदर है कि आप इसको चेंज कर सकते हो. अगर आपने इसको अमेंड करना है, कोई चेंजिंग करनी है, तो यू कैन चेंज इट, बट आपको उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी रिक्वायर है. दिस इज़ द रिजिड फॉर्म. तो आप कह सकते हैं कि कुछ ये जो है वो रिजिड फॉर्म है. और फ्लेक्सिबल रिजिड फॉर्म इस सूरत में कि आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए. अगर 2/3 मेजॉरिटी नहीं है तो यू कैन नॉट चेंज एंड यू कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. या आपको देखने को मिलेगा कि हम पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. यानी प्रोविजनल हमारी गवर्नमेंट्स हैं, उनके अपनी पावर्स हैं. हमारी सेंट्रल ये वफाक है उसकी अपनी पावर्स हैं, अपनी अपनी जो है वो असेंबलीज हैं. अच्छा, उसके बाद है डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि डायरेक्ट इलेक्शन होगा. यानी अगर आपने अपनी जो प्रोविजनल असेंबलीज हैं या नेशनल असेंबली है उसके इलेक्शन करवाने हैं तो आपको डायरेक्ट इलेक्शन करने होंगे. यानी अवाम जो है वो अपने नुमाइंदे, अपने रिप्रेजेंटेटिव जो है उनको डायरेक्ट जो है वो इलेक्ट करेगी, वोट के थ्रू जो है उनका इंतखाब करेगी. तो ये एक डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम है. इसके बाद आती है इस्लामिक प्रोविजंस. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ इस्लामिक प्रोविजंस हैं. यानी ये इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा इस्लामिक स्टेट है, तो लिहाजा यहाँ पर इस्लामिक प्रोविजंस दी गई हैं. यानी इस्लाम जो है वो रिलीजन होगा स्टेट का. उसके बाद मुस्लिम की डेफिनेशन बताई गई है. उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट मुस्लिम होगा. तो दीज आर द इस्लामिक प्रोविजंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973. उसके बाद आती है फंडामेंटल राइट्स. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, वो इंश्योर करता है बेसिक फंडामेंटल राइट्स, जिसके अंदर आपके कुछ जो है वो फंडामेंटल राइट्स आ जाते हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है. इसके अलावा आपके जितने भी और राइट्स आते हैं वो सब फंडामेंटल राइट्स आपको ग्रांट किए जाते हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973. इसके बाद है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. हमारा जो जुडिशरी है, हमारी कोर्ट हैं, वो आज़ाद है. जब वो आज़ाद होंगे तो वो अपने फ़ैसले जो है इंसाफ कायम कर सकेंगी. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, देखें 3 पिलर्स होते हैं स्टेट के, जिसके अंदर लेजिस्लेचर होती है, आपकी एग्जेक्टिव होती है और आपकी जुडिशरी होती है. तो ये तीनों आज़ाद होती हैं अपनी अपनी लिमिट्स के अंदर. अपनी अपनी इनकी जो बॉर्डर लाइन होती है या अपनी अपनी इनकी हदूद होती है, उसके अंदर रह के ये काम करती हैं. तो कोई भी किसी के ऊपर प्रेशर नहीं करता, कोई भी किसी के ऊपर ऑर्डर नहीं करता. तो जैसे जुडिशरी जो है वो अपने फ़ैसलों के अंदर आज़ाद है. इसके बाद है फेडरल सिस्टम. फेडरल सिस्टम हमारे आप देखते हैं कि हमारी जो आइन है वो कहता है कि एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है पाकिस्तान के अंदर. यहाँ पर आपको हमारा सेंट्रल वो आज़ाद मिलेगा, यानी वो अपनी पावर्स रखता है, अपनी असेंबलीज रखता है. इसी तरह जो हमारी प्रोविजंस हैं, हमारी जो सूबे हैं उनकी अपनी पावर्स हैं, वो अपनी जो है वो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार असेंबलीज रखती हैं, अपने लॉज बना सकती हैं. तो ये यानी दोनों के अपने अपने इख्तियारात हैं.
उसके बाद हम देखते हैं कि इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन यानी 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर आपको कुछ इस्लामिक प्रोविजंस देखने को मिलती हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद है 13 पॉइंट इज़ द रूल ऑफ लॉ। ये रूल ऑफ लॉ इज़ द बेसिक नीड आप कह सकते हैं किसी भी स्टेट के अंदर। जब आपने जस्टिस कायम करना होता है तो आपको रूल ऑफ लॉ, अगर रूल ऑफ लॉ नहीं है तो आप उसको स्टेट नहीं कहोगे, यू कैन से द जंगल, स्टेट नहीं कह सकते, वहाँ पर जस्टिस नहीं होगा, इक्वालिटी नहीं होगी। तो अगर रूल ऑफ लॉ है तो रूल ऑफ लॉ का मकसद क्या है कि हर बंदा कानून की नज़र में एक है, वो चाहे अमीर हो, गरीब हो, बड़ा हो, छोटा हो, तो एवरी वन इज़ इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो माइनॉरिटीज़ हैं, गैर गैर मुस्लिम्स हैं, उनको उनके राइट्स जो हैं वो ग्रांट करती है। वो अपने इबादतगाहों के लिए, अपने हर रसूमात के लिए आज़ाद है, स्टेट को उससे कोई गर्ज नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो 15 पॉइंट्स हैं वो है प्रोविजनल ऑटोनॉमी। हमारी जो प्रोविजंस हैं वो खुद मुख्तार हैं अपनी लॉस के लिए, अपनी वो यानी अपना बजट भी खुद बनाती हैं, वो सेंट्रल के अंडर नहीं आती। यानी अगर सेंट्रल कोई कानून बनाता है या सेंट्रल अगर कोई ऑर्डर कोई भी पेश करता है, बजट बनाता है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि हमारी प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है वो भी उसकी पाबंद होगी। उसके बाद है सिंगल सिटीज़नशिप। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि जो पाकिस्तान के अंदर है वो सिंगल सिटीज़नशिप होगी, यानी अगर कोई पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा रह रहा है तो वो पाकिस्तान की सिटीज़नशिप जो है वो लेगा, यानी उसके पास पाकिस्तानी सिटीज़नशिप होगी। हमारा जो नेम ऑफ़ कंट्री है वो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, यानी जो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। उसके बाद हमारी जो ऑफ़िशियल लैंग्वेज है वो है उर्दू, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताया गया है बाकायदा कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो स्टेट है उसकी जो लैंग्वेज होगी वो उर्दू होगी, ऑफ़िशियल लैंग्वेज। हमारा स्टेट रिलीजन जो है वो भी बताया गया है कि जो हमारा रिलीजन ऑफ स्टेट है वो इस्लाम होगा। यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिक्लेयर करता है कि इस्लाम इज़ द रिलीजन ऑफ स्टेट। तो जैसे हमने देखा तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रीएम्बल से स्टार्ट होता है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके जो है वो 280 क्लासेस हैं और 5 शेड्यूल्स हैं। तो ये हमारा टॉपिक था। आई होप कि आपको इसके बारे में समझ आई होगी कि मैंने हेडिंग्स जो है वो आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अगर आप इसको मज़ीद फर्दर एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप उसको कर सकते हैं। तो ये मेरे हाथ से इनफ होगी, मैंने तकरीबन 19 हेडिंग्स आपको बता दी हैं। थैंक यू वेरी मच।